अब वो बीमार था, तो मैं जो है घर पे बैठा था। 3 दिन हॉस्पिटल में था, उसके बाद घर आ गया। घर आने के बाद जो है लोग देखने आते थे घर पे, अच्छा भी लगता था। वहाँ पे ये लड़की आई थी मुझे मिलने, इसका नाम है मानसी। इसने कहा कि अंकल आप मेरे अंकल वाला डाइट क्यों नहीं करते? ये उनके अंकल है रमेश वैद, मेरे अंकल वाला डाइट क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा क्या है बेटा बताओ मुझे। तो उसने मुझे ये एनडीएस के बारे में बताया, लिंक दी वहाँ पे, और लिंक लेके फिर मैंने पूरा रात में यूट्यूब बैठ के देखा, और उसके बाद मैं कन्विंस हो गया कि मुझे करना चाहिए। नेक्स्ट डे मैंने इनको फ़ोन किया, इंडिया में है वो, यहाँ आए थे तब की फ़ोटो है ये। तो वो जब आए थे, जब मैंने इंडिया फ़ोन किया तो बोले भाई इमीडिएट इसमें कोई एक स्टार्टर किट लगता है। तो इमीडिएटली उसने एक स्टार्टर किट दे दिया, वहाँ से DHL से भिजाया, जिसका पैसा आज तक नहीं लिया है। बोलते वो भी मेरा सेवा है। तो इस तरह उन्होंने ये सेवा करी, लेकिन मैं तो इतना कीन था, मैंने 4th डे जैसे ही किट आते मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बरोबर 38 डेज हुए, आई कैन सी द डिफरेंस इन माई बॉडी। मुझे लगा मुझे बहुत कुछ फर्क हुआ है, लेकिन अब रिपोर्ट के बगैर हमको समझ आता नहीं है। तो फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं इंडिया जा रहा था 38 डेज के बाद, मैंने कहा भाई मुझे ब्लड रिपोर्ट कराना है। तो बोले भाई इतना जल्दी क्यों? मैंने कहा भाई ज़रा मुझे देखना है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ा है। तो तब उन्होंने फिर मुझे ब्लड रिपोर्ट करवाने दिया। जैसे ही रिपोर्ट आया मैं चौंक गया, पूरा रिपोर्ट मेरा नॉर्मल हो गया था। और मज़े की बात क्या थी कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई मैं खाता था, मुझे मसल पेन रहता था, मैं सो नहीं पाता था, रात में इतना दर्द होता था मुझे। तो जैसे मुझे पता चला कि इसी से दर्द हो रहा है, मैंने वो दवाई छोड़ दी थी, छोड़ के एनडीएस कर दिया था। जैसे एनडीएस हुआ 38 डेज में पूरा रिपोर्ट नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल तक नॉर्मल आ गया बगैर दवाई। तो मुझे लगा कि ये बहुत अद्भुत प्रयोग है, तो इसको और ज़्यादा जानना चाहिए। अच्छा, आयरन B12 भी मेरा नॉर्मल हो गया, जो कि आम वेजिटेरियन के लिए मुश्किल है, लेकिन वो भी सही हो गया। तो मैं बहुत ही प्रभावित हो गया ये प्रयोग से। तो इंडिया जा रहा था, वहाँ हमारे चौहान साहब थे जो गुरु है हमारे, या जिसने रिसर्च किया है एनडीएस, उनका कैंप चल रहा था। तो उनसे मैंने कहा कि मैं कैंप में आना चाहता हूँ। अब ये पूरे रिपोर्ट है, उस 38 डेज के बाद के रिपोर्ट भी फिर मैंने निकाले और इम्प्रूव हो गए, कहीं भी लाल लाइन नहीं है, आप देख सकते। तो ये कंप्लीट जो है नॉर्मल है रिपोर्ट। अब ये ब्लड प्रेशर देखो आप, ब्लड प्रेशर मैंने 25 साल जो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाई है, और कभी मेरा ब्लड प्रेशर 90/140 के नीचे नहीं आया गोली खाने के बाद भी। और आज के तारीख में बगैर दवाई 120, 75, 80 रहता है। तो ब्लड प्रेशर तक मेरा ठीक हो गया। तो ये कमाल ये पूरा न्यू डाइट सिस्टम का है। और अब ये कैंप में मैं गया था, यहाँ चौहान साहब है, वो स्वागत कर रहे हैं हमारा, और मैं ये था पहले, शरीर भी ये हो गया अभी मेरा, आई लॉस्ट 16 kgs। तो पूरी बीमारी की जड़ जो है ये हम जो जमा करके रखते हैं वहीं से होती है। अब वो आगे सुनेंगे हम क्या है, लेकिन ये पहले था और अभी हूँ। अब हम जो है सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारे चौहान साहब के लिए सब लोग हम उनका स्वागत और तालियां से धन्यवाद करें कि इतना अद्भुत प्रयोग हमें उन्होंने दिया है। अभी मैं निकल रहा था तभी मैंने उनसे फ़ोन में बात की, मैंने कहा सेमिनार होने जा रहा है चौहान साहब, आशीर्वाद चाहिए कि भगवान की कृपा से और एक सेमिनार होने जा रहा है। तो वो फ़ोन में मुझे ब्लेसिंग दिए और बहुत ही मेरा उत्साह बढ़ा दिया था। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी
बिजी होते हुए भी 2 मिनट निकाल के हमें फ़ोन किया। तो इनका जो है मैं समझाऊंगा कि ये बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे, लेकिन ये कई बीमारियों से जूझ रहे थे, बेहिसाब बीमारियों से जूझ रहे थे। तो इनके पास ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो नहीं थी, सब कुछ था उनके पास। लेकिन जब वो दवाई करे, एलोपैथी करे, होम्योपैथी करे, आयुर्वेद किया, योगा किया, प्राणायाम किया, सब कुछ कर चुके, लेकिन कहीं भी उन्हें फर्क नहीं हुआ, कहीं भी उन्हें कोई फर्क ही नहीं दिखा कि इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या करे बोले। तब वो रामचरितमानस का वो अध्ययन करते थे, तो उसमें से उनको एक सोच आई कि राम जी जंगल में क्या खाते थे। तो उनको पता चला कि राम जी तो नेचुरल फूड यानी फल फूल खाते थे जंगल में, और तो कुछ था नहीं, और उनको कभी बीमार होते हुए कभी सुना नहीं था 14 साल में। और हम लोग क्या खा रहे ये उन्होंने कंपेयर किया, तो तब उनको पता चला और फिर प्राणियों का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि प्राणी क्या खाते हैं। तो प्राणी जैसे मांसाहारी है वो मांस ही खाएगा, और जो गाय भैंस वगैरह सिर्फ घास खाएंगे। जिसका खाना वो वही खा रहा है, सिर्फ मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य सब कुछ खा रहा है जो कि हमारे लिए बना ही नहीं है। तो तभी जो है ये सब गड़बड़ हो रही है। तब उनको ये एहसास हुआ कि ये सब खाने का दोष है, हम लोग जो गलत चीज़ पका पका के खा रहे हैं, बस वहीं से ये तकलीफ हो रही है। मुझे एक बार नेचुरल फूड खा के देखने दो। तो वो जो है रॉ फूड पे आ गए, और जैसे करते गए धीरे धीरे उनकी हालत सुधरते गई, बीमारी दूर होते गई, हालत सुधरते गई। तो फिर उनको लगा कि इसी में ही है सब कुछ। तो फिर उसको ये तो पता चला कि रॉ से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो समझने के लिए 9 साल लगे उनको। और उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट अपने खुद पे करे, खुद पे करते थे कि मैं ये खा के देखूँ मुझे क्या हो रहा है, उसके आधार पे वो बताते थे दूसरे को। फिर उनको 9 साल के बाद ये पता चल गया कि ऐसे ही खाना चाहिए और यही करना चाहिए। तब उन्होंने 1993 में ये न्यू डाइट सिस्टम लॉन्च किया, और तब से आज 30 करोड़ के ऊपर लोग इंडिया फॉलो करते हैं, और देश विदेश में हर जगह पे आज न्यू डाइट सिस्टम सब कोई जानता है। और जहाँ जहाँ साइंस हार गया है वहाँ ये न्यू डाइट सिस्टम काम कर गया है। तो जो कोई भी अगर डॉक्टर से हार गया हो, या आपको लगता है कि इसकी कोई इलाज ही नहीं है, उनके लिए खास निवेदन, एक अटेम्प्ट ज़रूर कर देना। अब इनकी जो है ना एक छोटी सी एक प्रेयर है, तो वो एक प्रेयर उन्होंने खुद बनाई है। ये न्यू डाइट सिस्टम की 3 मिनट की है, लेकिन संदेश बहुत गहरा है, अगर आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 3 मिनट लेते हैं, खाली एक सुन लेते हैं। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी
हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते, वैसे ही हम भी बन जाएं। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभु मैं दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अब ये प्रेयर में बहुत ही गहरा मैसेज है कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग बहुत ही कब कब अपने आप को हर चीज़ को पकड़ के चलते हैं, कुछ देना नहीं चाहते हैं। तो उनका संदेश यही है कि भगवान ने जो कुछ दिया है आप देते जाओ, बांटो लोगों में, तो उससे बढ़ेगा भी और आपको जो खुशी मिलेगी वो अद्भुत रहेगी। तो अब जैसे कि उन्होंने कहा कि पेड़ के भांति जियो। पेड़ क्या होता है? फल तो दूसरे को देता है, छाया तो दूसरे को देता है, बड़ा होता है, झुक जाता है। तो सिर्फ पेड़ से हम अगर सीख ले तो कितना कुछ सीखने को है कि पेड़ के भांति हम दूसरे को कुछ फल दे। हम पूरा ना दे के भी चलो कुछ अंश हमारा कमाई का दूसरों में बांटे, अच्छे काम में बांटे, तो आपकी भी प्रगति होगी, समाज की भी होगी। बस यही संदेश उनका था। अब हम जो है इस सेमिनार की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या न्यू डाइट सिस्टम है ये समझेंगे। उसके